हेलो दोस्तों, आपका एएस वाला चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग बोर्ड पेपर 2024 के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट रस, छंद, अलंकार पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको दावा करता हूँ कि इन रस, छंद, अलंकार से कोई भी बाहर नहीं जाएगा पेपर में। हो सके तो दोनों आएंगे या तो एक एक जरूर मिलेंगे सब में से। तो आइए दोस्तों, हम लोग रस पढ़ते हैं। रस, वीर रस क्या होता है? वीर रस विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है दोस्तों, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण के लिए, बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, दूसरा आता है करुण रस। विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जहाँ शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस होता है दोस्तों। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही है शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तुमने जगदीश। तो दोस्तों, वीर रस और करुण रस आपको बोर्ड पेपर में दोनों मिल सकते हैं, या तो एक आपको जरूर मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें पढ़ के जाइएगा। इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं ये दावा करता हूँ। अलंकार है ये दोस्तों। यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दोस्तों युग में या जोड़ा। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ उनका भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिका, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। दोस्तों, कनक कनक मैंने आपको बताया था कि एक शब्द दो एक शब्द एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन उनका जो युग में जोड़ा तथा उनका जो अर्थ होगा भिन्न भिन्न होगा। जैसे एक कनक का अर्थ होता है दोस्तों सोना, अब एक कनक का अर्थ होता है धतुरा। अब अगला उत्प्रेक्षा अलंकार पे ये दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पर, श्याम सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर, आतप परिप्रभात। तीसरा रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है दोस्तों, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतन, या तो ये याद कर लीजिए, या चरण कमल बंदो हरिराय, ये याद कर लीजिए दोस्तों। दोनों में से एक आप लोग याद कर लीजिए। और दोस्तों, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, इन तीनों में से दो आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, जिसमें दो में केवल एक ही करना होगा दोस्तों। इसलिए आइए अब छंद पर। चौपाई दोस्तों, चौपाई एक सममात्रिक छंद है दोस्तों। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जैसे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये बहुत एक इजी उदाहरण है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आपने डेली सुना भी होगा, पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। अब आइए दोहा में आते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं दोस्तों। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। तो दोस्तों, छंद का ये जो छंद में जो चौपाई और दोहा है, इसमें से एक मिलेंगे या तो ये दोनों मिलेंगे। लेकिन जो दोस्तों हमने पढ़ाया, छंद पढ़ाया और जो रस पढ़ाया दोस्तों, अलंकार पढ़ाया आपको, उस अलंकार को आप लोग जरूर ये पढ़ के जाइएगा। आपको बोर्ड में 6 नंबर पक्के हैं। रस, छंद, अलंकार में इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि चैनल पसंद है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। कोई भी बच्चा रस, छंद, अलंकार से इम्पोर्टेंट से रुक कहीं भी उनका पेपर खराब ना जाए दोस्तों। धन्यवाद।